हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का आपका लेक्चर। माइक को मैं लगा लेता हूं। ये हमने माइक कर लिया ऑन। आज का जो लेसन है, लेसन नंबर 4, उसका पार्ट 4 लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है हृदय, हार्ट। ये चैप्टर चल रहा है और आज का जो टॉपिक है, जो लेसन पार्ट 4 में जो हम टॉपिक लेने वाले हैं, वो लेने वाले हैं कौन सा? हम प्रेशर को लेने वाले हैं। किसको? ब्लड को, ब्लड प्रेशर। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं रिवीजन। ठीक है, जब तक आपको पूरा उसकी क्रियाविधि को नहीं पता होगा तब तक आप ब्लड प्रेशर को नहीं समझ पाएंगे। देखिए, टॉपिक धीरे धीरे जन्म लिया। सबसे पहले रॉ मटेरियल के रूप में जो हार्ट है, हार्ट नाम का जो पंप है, उसके लिए आपने क्या तैयार किया? ब्लड तैयार किया। ठीक है, अब ब्लड तैयार होकर वो पंप कर रहा है। भाई ये सपोज करो, ये क्या है? ये कोई पिचकारी आपने क्या करा? पिचकारी में क्या कर लिया? पानी भर लिया। ठीक है, अब आगे से यदि उसको बंद कर देंगे, अब आगे से यदि बंद कर देंगे तो उसमें क्या प्रेशर आएगा? क्या आएगा? प्रेशर आएगा। तो वही क्या है? वही ब्लड प्रेशर है। उसी ब्लड प्रेशर को हम पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, उसी ब्लड प्रेशर को हम पढ़ेंगे। तो जल्दी से बताइए, क्या सारा टॉपिक आपका तैयार है? जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया था वो सारा का सारा टॉपिक तैयार है आपका? कहीं से कोई डाउट हो तो बताओ। देखिए, मैं देख पा रहा हूं बहुत से बच्चे जो है ना लेक्चर को टाइम से नहीं करते हैं। लेक्चर को टाइम से नहीं करते हैं। अरे आधे घंटे का ही तो लेक्चर किया गया था। ये आपको प्रतिदिन का काम प्रतिदिन करना है। ठीक है, तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए मैं रिवीजन करा देता हूं आपको। यहां पर हम आपको पूरी रिवीजन क्लास इधर फिनिश करा देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको रफ कर देंगे। सबसे पहले हमने बात हुआ था, ये जो हार्ट है, जो हार्ट है, हार्ट एक पंप की भांति कार्य करता है। जैसे क्या होता है? जैसे टुल्लू पंप होता है। क्या होता है? टुल्लू पंप होता है। टुल्लू पंप का क्या कार्य क्या है? यदि नीचे मान के चलिए, क्या है, आप किसी बिल्डिंग में ऊपर की तरफ रहते हैं। ठीक है, और बिल्डिंग में ऊपर पानी चढ़ाना है तो एक पंप की आवश्यकता पड़ेगी, मोटर की आवश्यकता पड़ेगी। वही कार्य क्या कर रहा है? वही ये पंप कर रहा है। ठीक है, अच्छा, नीचे पानी है, जमीन के नीचे पानी है, ऊपर खेतों में क्या है? खेतों में मोटर की सहायता से पानी निकाला जाता है। तो ये मोटर की तरीके से, एक पंप की तरीके से कार्य करता है। कौन? हार्ट। अब इस पानी को खेतों में लेके जाना है तो दो प्रकार के इसमें पाइप चाहिए। ठीक है, एक पाइप में तो क्या रहेगा? प्योर ब्लड रहेगा। क्या रहेगा? प्योर ब्लड रहेगा। और एक पाइप में क्या रहेगा? जब हम अपना कार्य करते करते अपनी शक्ति को खो देते हैं तो उस ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन की कमी रह जाती है। तो ये क्या होता है? ये इसमें विदाउट ऑक्सीजन वाला ब्लड एक पाइप से वापस आएगा और उसमें जो फेफड़े होंगे, फेफड़ों में उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी। फिर से ब्लड क्या है? प्योर ब्लड बन जाएगा। तो एक पाइप जो रहेगा वो कैसा रहेगा? वो ऐसा रहेगा, प्योर ब्लड, और एक में अनप्योर ब्लड। ठीक है, एक में रहेगा अनप्योर ब्लड, अनप्योर ब्लड, शुद्ध और अशुद्ध ब्लड। यहां O2 क्या होता है? यहां O2 नहीं होता है, यहां O2 होता है, यहां ऑक्सीजन होता है। इसी को शुद्ध और अशुद्ध ब्लड कहते हैं। यदि हम हृदय की बात करें तो हृदय हमने देखा था 4 कोष्ठकों में डिवाइड रहता है। हृदय 4 कोष्ठकों में डिवाइड रहता है। जैसे ये हार्ट है तो यहां पर जो लोकेशन है, इसकी जो लोकेशन है इधर छाती के मध्य में होता है, थोड़ा लेफ्ट साइड को। ठीक है, तो यहां पर 4 भाग में होता है। ये भाग ऐसे देखते हैं इसको, तो इस सीधे हाथ की तरफ है। यदि ऐसे देखेंगे उल्टा हाथ आएगा, लेकिन इस प्रकार से हार्ट है ना मेरा आपके सामने, तो ये क्या हो गया? इस सीधे हाथ की तरफ, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इस पोर्शन को, ये पूरा पोर्शन एट्रियम है और ये राइट तरफ है तो राइट एट्रियम, दायां अलिंद बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट एट्रियम, बायां अलिंद। न से नीचे, न से नीले। तो नीचे क्या होता है? लेफ्ट, सॉरी, इधर भी क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल, और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। नीचे नीले होते हैं। तो होगा क्या यहां पर? ये इसका कार्य क्या है? हृदय को पूरे बॉडी में, पूरी मानव बॉडी में
रोटेट करने का कार्य किसका होता है? वो इस हार्ट का होता है। ठीक है, इस हार्ट का होता है। तो यहां पर आज आप पढ़ने वाले हैं, यहां पर एक चीज, क्या? एसए नोड। क्या पढ़ोगे? एसए नोड को पढ़ोगे आज आप एसए नोड को पढ़ोगे और ब्लड प्रेशर को पढ़ोगे। ये दो मुख्य टॉपिक हैं आज आपके। तो यहां पर शिराओं के द्वारा, अग्र और पश्च महाशिराओं के द्वारा यहां से जब कार्य करते करते एनर्जी को खो देते हैं, तो यहां से बॉडी से यहां पर अग्र और पश्च महाशिराओं के द्वारा विदाउट O2 वाला ब्लड क्या करेगा? वो एंटर करेगा राइट एट्रियम में, दाएं अलिंद में। और ये कार्य किसके द्वारा होगा? ये कार्य हृदय में दो कार्य होते हैं, एक तो सिकुड़न का और एक फैलाव का। किसकी हेल्प से होता है? वो एसए नोड की हेल्प से होता है। आज एसए नोड को ये क्लियर करेंगे कि ये कार्य कैसे करता है। तो यहां पर जैसे ये ऐसे सिकुड़ने का कार्य करता है, तो शिराओं के माध्यम से ये गंदा ब्लड, विदाउट O2 वाला ब्लड यहां पर आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहां पर क्या होता है? यहां पर दो कपाट होते हैं। यहां पर क्या है? ये तीन दरवाजे हैं यहां पर, इसलिए त्रिवलनीय कपाट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? त्रिवलनीय कपाट। तो जब ये सिकुड़ेगा तो ये सारे ब्लड को कहां? यहां पर लेकर आ जाएगा। और जब ये फैलेगा तो यहीं पर क्या होता है? यहीं पर एक पाइप होता है। यहीं पर एक पाइप होता है। इस पाइप के माध्यम से क्या होता है? फेफड़ों में, इस पाइप के माध्यम से फेफड़ों में ये क्या पहुंच जाएगा? ये गंदा ब्लड पहुंच जाएगा। फेफड़ों में इसको मिल जाएगी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इसको मिलकर क्या बन जाएगा? ये शुद्ध O2 लेकर ये कहां पहुंचेगा? ये यहां पर पहुंचेगा, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, अब यानी कि दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद में पहुंचने के पश्चात ये जैसे सिकुड़ेगा तो इसको अंदर खींच लेगा। ठीक है, और यहां पर जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो ये बायां नीले सिकुड़ेगा तो इसको नीचे खींच लेगा, इसको नीचे खींच लेगा शुद्ध खून को। और यहां से ये एओर्टा के द्वारा, ये महाधमनी के द्वारा पूरी जो छोटी छोटी नसें होती हैं, जो छोटी छोटी धमनियां होती हैं, उनमें क्या है? उनमें चला जाता है और ये बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। तो ये प्रोसेस हमने अब तक समझा था। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा क्या? ब्लड प्रेशर। तो जब ये बड़ा पाइप है, इस बड़े पाइप से छोटे छोटे पाइपों में, छोटी छोटी नालियों में पानी जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा? यहाँ पर प्रेशर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रेशर। इसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। इसी को क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। तो टॉपिक डाल लीजिए आज ब्लड प्रेशर। लिखिए ब्लड प्रेशर। तो लिखिए इसमें नीलों के, ये नीले है ना, नीलों के संकुचन के फलस्वरूप, नीलियों के, इसे मिटा दीजिए, अब तो आपका रिवीजन हो गया है। नीलियों के संकुचन, सिकुड़न को कहते हैं संकुचन के फलस्वरूप नोट कीजिए, नीलों के संकुचन के फलस्वरूप रक्त वाहिनियों पर, जो रक्त वाहिनियां थी, ये रक्त वाहिनियों पर जो दाब पड़ता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। ब्लड प्रेशर कहलाता है। समझ में आया? ब्लड प्रेशर क्या है? तो ब्लड का प्रेशर, रक्त का दाब क्या है? ब्लड प्रेशर। कैसे पड़ता है? जब
ये एओर्टा से छोटी छोटी धमनियों में जाएगा, तो उस पर क्या है, जब वहां पर क्या है अवरोध उत्पन्न होगा छोटे छोटे पाइपों में क्या है, तो इस पाइप पे क्या रहेगा, प्रेशर, उसी को क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। इसी को क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। ठीक है। अब ये ब्लड प्रेशर जो होता है दो प्रकार का होता है। अब इसके यदि टाइप की बात करेंगे, इसके प्रकार की बात करेंगे, तो प्रकार कितना होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है क्या, प्रकुंचन दाब, प्रकुंचन दाब, जिसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। ये होता है प्रकुंचन और संकुंचन होता है शायद हिंदी में, प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब, अनुशीतलन दाब। समझेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। पहले आप लिखिए, इसे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये क्या होता है, हमने बताया हृदय दो काम करता है, एक तो सिकुड़ने का काम करता है और एक फैलने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ एसए नोड। ठीक है, तो जब वो सिकुड़ता है, जब सिकुड़ता है तो जो धमनियों पर दाब पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, प्रकुंचन दाब कहते हैं। तो नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, दोबारा से टॉपिक डाल लीजिए, मेरा तो लिखा हुआ है, आप दोबारा डाल लीजिए प्रकुंचन दाब। तो इसमें लिख लीजिए हृदय, लिख लीजिए हृदय के सिकुड़ने से, हृदय के सिकुड़ने से, सिकुड़ने से धमनियों पर पड़ने वाला दाब, जो कि क्या होता है, पड़ने वाला दाब होता है, कितना होता है ये, 120 mmHg। ठीक है, किससे नापते हैं ये, जो आपका डॉक्टर ने देखा होगा, डॉक्टर यहां पर क्या है, एक पट्टा सा लपेट देता है, ठीक है, और उसमें ऐसे हवा भरता है। ठीक है, ऐसे हवा भरता है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक भी आने लगे हैं, वो अपने आप बांधते क्या होता है, अपने आप वो फूल जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर। 120 mmHg, जो कि स्फेग्नो मैनोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। क्लियर। यदि बात करें अनुशीतलन दाब की, नंबर 2 लिख लीजिए, अनुशीतलन दाब। अनुशीतलन दाब ये क्या होता है, जब हृदय फैलता है, लिख लीजिए, जब हृदय ढीला होता है, जब हृदय ढीला होता है और रक्त को दोबारा भरने देता है, जब हृदय ढीला होता है और रक्त को दोबारा भरने देता है। कहां भरेगा रक्त, यहीं पर, किसमें, एट्रियम में, अलिंद में दोबारा भरेगा, है ना, ऐसे। जब हृदय ढीला होता है और रक्त दोबारा भरता है,
दोबारा भरता है। यह है 80 Hg, यह 80 mmHg होता है। कितना होता है? किससे मापेगा? हमारे स्फेग्नोमैनोमीटर से ही मापा जाएगा। ठीक है, कितना होता है? 100, ये होता है 80 mmHg। ठीक है, फाइनल रिपोर्ट जो डिटेल है उसका फाइनल रिपोर्ट कैसे आती है? फाइनल रिपोर्ट आती है, फाइनल कैसा आता है? 120/80 mmHg। इस प्रकार से ये क्या हुआ? ब्लड प्रेशर हुआ, ब्लड प्रेशर, बीपी। ठीक है, इस प्रकार से इसमें आता है। किसके द्वारा मापता है? स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नोट कर लीजिए, उसके बाद नाड़ी दाब के ऊपर चर्चा करेंगे। हो गया हो तो आगे चलें, नोट कर लो जल्दी से। अब नाड़ी दाब के विषय में बात करते हैं। जो हार्ट होता है, हार्ट लगभग कितना? 72 से 75 बार धड़कता है। एक स्वस्थ मनुष्य का हार्ट जो होता है 72 से 75 बार धड़कता है। और वही क्या है? वही जो धड़कन होती है उसको यहां पर भी महसूस किया जाता है नाड़ी दाब में। नाड़ी दाब दो जगह चेक किया जाता है। एक तो कलाई के माध्यम से, डॉक्टर ऐसे पकड़ता है ना, वो क्या हुआ, वैसे कलाई को पकड़ के देखता है, या फिर वो यहां भी रख के देखता है। तो लिख लीजिए। और क्या होता है नाड़ी दाब? दोनों के अंतर क्या होता है? वो नाड़ी दाब होता है। लिख लीजिए इसमें, नाड़ी दाब। जो पुराने वेद वगैरह होते थे वो स्फेग्नोमीटर तो रखते नहीं थे। उनके पास क्या होता था? उनके पास एक्सपीरियंस होता था। इसी से क्या है, पल्स रेट के माध्यम से वो दवाई देते थे। ठीक है, लिखो, नाड़ी दाब, पल्स रेट बोलते हैं, PULSE, पल्स रेट, PULSE, पल्स रेट, नाड़ी दाब। नाड़ी दाब लिख लीजिए इसमें। सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर व डायस्टोलिक प्रेशर। प्रेशर के अंतर को नाड़ी दाब कहते हैं। समझ आई बात? सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के अंतर को क्या बोलते हैं? नाड़ी दाब बोलते हैं। ठीक है, जो कि हार्ट बीट के, लिख लीजिए, जो कि हार्ट बीट के समान होता है, जो कि हार्ट बीट के समान होता है। यानी कि हृदय धड़कन, हृदय की धड़कनों के समान होता है। ठीक है, कितना होता है? लगभग 70 से 90 प्रति मिनट। कितना होता है? लगभग 70 से 90
प्रति मिनट। 1 मिनट में ये जो होता है पल्स रेट जो होता है 1 मिनट में लगभग इस प्रकार से चलती हुई दिखाई देगी। कितना? 1 मिनट में 70 से 90 मिनट के बीच में। एक स्वस्थ मनुष्य के, यदि एक स्वस्थ मनुष्य जो स्वस्थ मनुष्य यदि है और यदि क्या है कोई बीमार है तो उसकी क्या होगी, उसकी अलग अलग होगी। स्वस्थ मनुष्य के विषय में हम बाद में बताएंगे। 70 किलो वेट के, जो 70 केजी वेट का मनुष्य होता है उसको एक स्वस्थ मनुष्य आंका जाता है। इसके विषय में बाद में चर्चा करेंगे। तो अब लोकेशन यदि बात करें, स्थिति, कहां से इसकी स्थिति का पता लगाएंगे? लिख लीजिए, कलाई धमनी, रेडियल आर्टरी, जो कलाई होती है इसमें जो धमनी होती है वो रेडियल आर्टरी, कलाई धमनी। एक तो क्या है कलाई धमनी में से पता लगाया जाता है, रेडियल आर्टरी बोलते हैं, और दूसरा जबड़े के नीचे। दो जगह से इसका पता लगाते हैं, किसका? पल्स रेट का। जबड़े के नीचे से भी क्या हो जाता है, अनुमान लगा लिया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा डॉक्टर इस प्रकार से यहाँ हाथ रख के देखता है, ठीक है, यहाँ से पल्स रेट का पता लगाता है। ठीक है, जल्दी से नोट करो आप। जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक के विषय में बात करेंगे और जो छोटे छोटे फैक्ट में बात रह जाएंगी उनको हम फिर कल कर लेंगे। ठीक है, हो गया। अब हम बात करेंगे ऐसे नोड की। एक जो मुख्य टॉपिक इसमें रह गया है वो ऐसे नोड ही रह गया है। पहले इसकी स्थिति को समझते हैं। यहां पर हमने आपको बताया था जो ये 4 पार्ट में आपका क्या है, हार्ट है। ठीक है, तो यहां पर एक होता है ऐसे नोड। क्या होता है? ऐसे नोड, वाल्वों को समय से खोलने का, ठीक है, हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है? ऐसे नोड का होता है। जब कभी इसमें गड़बड़ महसूस होती है तो डॉक्टर यहां पर एक कृत्रिम बैटरी पेसमेकर लगा देता है, तो उस समय वो कार्य भी सेम उसी की तरह करता है, ऐसे नोड की तरह ही। तो लिखेंगे इसमें ऐसे नोड, टॉपिक डालेंगे एस ए नोड। साइनो ऑरिकुलर नोड बोलते हैं। नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। आपने देखा होगा जैसे किसी को हार्ट अटैक आया है, तो वह छोटे छोटे ऊपर क्या है, कंप्यूटर स्क्रीन सी लगी रहती है। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन सी लगी रहती है और उसमें इस प्रकार से उस स्क्रीन पर इस प्रकार से उसमें इस प्रकार से कुछ चलता रहता है। इस प्रकार से कुछ चलता रहता है। ये क्या होती हैं? ये हार्ट की तरंगे होती हैं। ये हार्ट की तरंगे होती हैं। जब ये वाल्वें खुलती हैं तो एक विद्युत तरंग उत्पन्न होती है इसी के माध्यम से, ऐसे नोड के माध्यम से। तो देखिए इसमें जो ये वाला पोर्शन होता है, ये ऐसे नोड कहाँ होता है? जो हार्ट का ये वाला पोर्शन होता है, जो ये वाला पोर्शन होता है जिसे क्या बोलते हैं? दायां अलिंद। क्या बोलते हैं? मैं यहां लिख देता हूं। ये जो पूरा पोर्शन है राइट एट्रियम, यानी कि दायां अलिंद, दायां अलिंद। ठीक है, यहां पर लगा होता है ये ऐसे नोड, यहां पर लगा होता है ऐसे नोड। तो आप चित्र भी बना लीजिए लोकेशन के लिए और बाकी इसको लिपिबद्ध भी करवा देते हैं।
इसको लिखवा भी देते हैं। लिखिए, दाहिने अलिंद में, दाहिने अलिंद में ऐसे नोड पाया जाता है, ऐसे नोड पाया जाता है। ऐसे नोड का सबसे प्रमुख कार्य, ऐसे नोड का सबसे प्रमुख कार्य, ऐसे नोड का सबसे प्रमुख कार्य, सबसे प्रमुख कार्य हृदय की धड़कनों का, हृदय की धड़कनों का धड़कनों की शुरुआत करना होता है। शुरुआत करना होता है। ऐसे नोड का सबसे प्रमुख कार्य हृदय की धड़कनों की शुरुआत करना होता है, और साथ ही साथ इनको नियंत्रित भी करता है, और साथ ही साथ इन्हें धड़कनों को इन्हें नियंत्रित भी करता है, नियंत्रित भी करता है। साथ ही साथ इन्हें नियंत्रित भी करता है। जल्दी से नोट कीजिए, इन्हें नियंत्रित भी करता है। अब जब इनमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हार्ट प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं करता है, कभी कभी हार्ट प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं करता है, तो यदि ये कार्य प्रॉपर तरीके से ना हो तो हार्ट में क्या है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस समय डॉक्टर क्या करता है, यहाँ पर एक कृत्रिम ऐसे नोड लगा देता है। ठीक है, यहाँ पर एक कृत्रिम ऐसे नोड लगा देता है जिसका कार्य सेम इन कार्यों को संपादित करना होता है। लिख लीजिए इसमें नोट कर आप नीचे लिख लीजिए, मेरे पास जगह कमी है, मैं लिख देता हूं। जब धड़कनों में अनियमितता आ जाती है तो डॉक्टर कृत्रिम पेसमेकर और ये किस से संचालित हुआ, बैटरी युक्त कृत्रिम पेसमेकर लगा देता है। क्या करता है डॉक्टर, कृत्रिम पेसमेकर लगा देता है बैटरी युक्त। अब इसका कार्य क्या होगा भाई, इसका कार्य भी सेम होगा। ठीक है, और ये क्या काम करेगा, ये वाल्वों को खोलने और बंद करने का काम भी साथ साथ करेगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे बात कि इसका सबसे प्रमुख कार्य हृदय की धड़कनों की शुरुआत करना होता है, इन्हें नियंत्रित करता है। नोट में लिख रहे थे, ये तो चीज ले लीजिए ब्रैकेट में। ठीक है, ये चीज ब्रैकेट में ले लीजिए। यह है वाल्वों को खोलने का भी कार्य करता है। कौन सी वाल्व, आपने यहां पर देखा कि यहां पर क्या है, यहां पर ये ट्राइकुशूट वाल्व है और यहां पर बाइकुशूट वाल्व है। यहां त्रिवल्य का पार्ट है या द्विवल्य का पार्ट है, तो इनको खोलने का काम भाई, यहां से जब ये खुलेगा तभी तो यहां से गंदा खून यहां पर नीले में आएगा, और इनके खुलने से
ये क्या है, इन कपाटों के खुलने से तो ये शुद्ध खून एओर्टा में जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इनको खोलने का भी काम कौन करता है, ये ऐसे नोड ही करता है। कौन करता है, ऐसे नोड करता है। अब जब ये वाल्व खुलते हैं, जैसे किवाड़ आता है ना, किवाड़, ऐसे किवाड़ चू 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 ऐसे करता है ना, तो ये जैसे किवाड़ी खुलते हैं तो उसको, इस आवाज को क्या बोलते हैं, जो ये पॉइंट बना लीजिए इसमें, वाल्व, एक पॉइंट ही बना लीजिए, के खुलने और बंद होने को लब डब कहा जाता है। लब डब कहा जाता है। वाल्वों के खुलने और बंद होने को क्या कहा जाता है, लब और डब कहा जाता है। अब जैसे यहां पर डॉक्टर किस चीज का यूज करता है, जब आपके हार्ट को ऐसे चेक करता है वो, तो किस चीज का चेक करता है, ये लब और डब की ध्वनि सुनने का काम कैसे करेगा, हृदय की धड़कनें प्रॉपर तरीके से चल रही हैं नहीं चल रही हैं, इसको सुनने का काम किसके माध्यम से करेगा, स्टेथोस्कोप के माध्यम से। किसके, इसको मिटा दूं, हाँ मिटाना तो पड़ेगा, मिटाना तो पड़ेगा इसको। लिख लीजिए इसमें नोट करके, हृदय की धड़कनों या हार्ट एक्टिविटी को चेक करने के लिए, साधारणतया, नॉर्मल रूप से, विशिष्ट रूप से तो उसमें क्या है, मशीनों के द्वारा चेक होती है। ठीक है, चेक करने के लिए साधारणतया स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और वो जो आवाज सुनता है डॉक्टर, वो बहुपरावर्तन कहलाता है। ठीक है, इसमें बहुपरावर्तन होता है। ये बहुपरावर्तन क्या होता है, आप पहाड़ों में चले जाइए, जहां पर सुनसान हो, एकदम से चिल्लाइए। ठीक है, चिल्लाने के बाद वापस आपके कानों में आवाज आएगी। किसी बड़े हॉल में जाइए तो वापस आवाज जो आएगी उसे क्या बोलते हैं, बहुपरावर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था। कल एक बार इसे रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज करने के पश्चात जो आगे को कुछ टॉपिक बच रहे हैं, कुछ फैक्ट नुमा चीजें, उन्हें कर लेंगे। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका साथ साथ में इसका ब्रह्मास्त्र भी तैयार रखना। ज़्यादा कुछ चीज़ें हमने इसमें पढ़ाई नहीं है, जितनी चीज़ें हैं हमने पढ़ाई हैं उन्हीं को क्या है, एक टॉपिक के माध्यम से आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इसमें हमने 4 या 5 या 6 जितने भी टॉपिक पढ़े हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले क्या पढ़ा आपने, सबसे पहले पढ़ा आपने ये शिरा और धमनी को। उसके बाद क्या पढ़ा, हार्ट को, हार्ट के 4 पार्ट पढ़े। और उसके पश्चात आपने क्या पढ़ा, यहाँ पे प्रेशर को पढ़ा, और प्रेशर के पश्चात आपने पल्स रेट को पढ़ा। पल्स रेट के पश्चात आपने यहाँ पर एसए नोड को पढ़ा। ठीक है, ये चीजें इसमें हुई है। आपको बिल्कुल फिंगर पर हर चीज क्लियर होनी चाहिए। यदि मैं पूछता हूँ कि पल्स रेट क्या है, तो पल्स रेट क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, पल्स रेट बोलते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 120 mmHg होता है। इसमें ये Hg क्या होता है, ये पारा होता है। ठीक है, तो बाकी कल चर्चा करेंगे
आज आप इनको नोट कर लीजिए। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं, यदि कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछो। ठीक है, नंबर तुम्हारे पास है, आप कॉल कर कर भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप इसके नोट्स हमेशा भेजते हैं। और जहां कहीं कहीं दिक्कत आती है तो बच्चे हमेशा क्या करते हैं, अंडरलाइन कर कर पूछते हैं कि सर हमें ये वाली बात समझ में नहीं आई है, हमें आप ऐसे नोट एक बार दोबारा से बता दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो 8 से 9 के बीच में हमारी इस प्रकार से वार्ता चलती है। और यदि कोई समस्या है तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 84 49 30 40 62। अशोक मेरा नाम है, अशोक सर। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर में। धन्यवाद।